दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, जिसे जो कि इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और जिसने इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, आज अगर अपनी पहचान के संकट से गुज़र रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ऑफ कोर्स ये है कि गांधी परिवार में 5 पुश्तों के बाद कोई एक ऐसा नेता आया है जो साबित नहीं कर पा रहे अपने आप को नेता। और हाँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ और, सोनिया गांधी ने तो आपने देखा कि 2004 से 14 तक एक अच्छा खासा नेतृत्व दिया यूपीए को और अपने हिसाब से सरकार चलाई, सरकार का हिस्सा ना होते हुए भी। पर जो एक निर्णय लेने की क्षमता है पार्टी में, वो अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो कांग्रेस का स्टैंड है, उसमें ये बात बहुत कुछ उभर कर आती है। अब देखें, सोशल मीडिया पे 2 दिन से सुप्रिया श्रीनेत्र, अजय माकन और पवन खेड़ा, इनके बयान वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन सारे वीडियोस में, इन सारे बयानों में आपको सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ये कहते मिल रहे हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता ये कहते मिल रहे हैं कि साहब, ये थोड़े पुराने वीडियो हैं, थोड़े पुराने स्टेटमेंट हैं, जिसमें ये कहते मिल रहे हैं कि शराब घोटाला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। वो ये भी कहते मिल रहे हैं इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। फिर वो ये भी कहते मिल रहे हैं कि इनके खिलाफ जो जांच शुरू हुई है वो हमने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने कराई है, और उनका कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये जो ये विपक्षी गठबंधन जून 2023 में बना इंडिया, ये उसके पहले का घटनाक्रम है। तो उस समय तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे और कांग्रेस पार्टी ऐसे कह रही थी। अब साहब 7-8 महीने बाद अब आप गठबंधन में आ गए हैं। गठबंधन भी कैसा गठबंधन कि आम आदमी पार्टी आपसे कह रही है कि हम आपको पंजाब में 1 सीट नहीं देंगे, हरियाणा में 1 सीट नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं, उसमें हम आपसे समझौता कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, 4-3 कर लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी को देखे, केवल दिल्ली की आधी सीटें लेकर खुश हो गई, 3-4 सीटों में खुश हो गई। और खुश भी ऐसा खुश हो गई कि साहब आप देखें कि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट समेत अंतर है, मतलब जेल में हैं। यही वो मौका है जब कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ले सकती है। बहुत ध्यान से समझें, आम आदमी पार्टी का वोट वही वोट है जो भाजपा का विरोधी वोट है। आम आदमी पार्टी का वही वोट है जो अब तक कांग्रेस को मिलता था, और आम आदमी पार्टी का वही वोट है जो कांग्रेस से शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी को गया है। अब गुजरात का चुनाव देखें, 2017 और 2022, आप देखें दोनों चुनाव को। आप पंजाब में देखें, आपको नज़र आएगा गुजरात में कि कांग्रेस 14% वोट लूज़ करती है पिछले चुनाव के और इस चुनाव के बीच में, और वो 14% आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। आप पंजाब में देखें, कांग्रेस 18% वोट लूज़ करती है और वो 18% वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। तो भाजपा का वोट भाजपा के पास है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा। कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी खाती जा रही है। देखिए, मेरा तो अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बहुत सफलतापूर्वक यूज़ किया, इस्तेमाल किया कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने केजरीवाल का इस्तेमाल करके कांग्रेस को दिल्ली में ख़त्म कर दिया, पंजाब में ख़त्म कर दिया, और अब वो गुजरात में भी आपने देखा कि उन्होंने अच्छी खासी कांग्रेस के वोट में सेंध लगवा दी। तो जो ये भाजपा विरोधी वोट है, जो सीधे सीधे कांग्रेस को जा रहा होता है, केजरीवाल वहाँ पे आकर उसको त्रिकोणी चुनाव बना देते हैं, उसको ट्रायंगुलर फाइट बना देते हैं और उस वोट में विभाजन कर देते हैं। वो अलग बात है कि इसके बाद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कोई नहीं कहता। बहरहाल, तो दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, हर जगह आप आम आदमी पार्टी के हाथों पिट रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ।
और इसमें इतना बढ़िया मौका है कि कम से कम दिल्ली में और पंजाब, आपने देखा कि जब से केजरीवाल की अरेस्ट हुई तो दिल्ली में कल 2 घंटे तक ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर पर रहे। पर क्या आपने 2 घंटों में दिल्ली की जनता को, आप देखें केजरीवाल अभूतपूर्व बहुमत से 2 बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, पर इसके बाद भी क्या दिल्ली की जनता उनके लिए सड़कों पे उतरी? आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, एक प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कराया और किया भी। पर आप जानते हैं कि जो प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, कैसे होते हैं। लोगों को आप भर भर के गाड़ियों में लाते हैं और वहाँ बैठा देते हैं। हमने कितने वीडियोस में देखा है कि लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं आम आदमी पार्टी की रैली में कि साहब हमें 500-500 रुपये का वादा हुआ था रैली में आने के लिए, पर हमको नहीं मिले। बहरहाल आयोजित किया वाला प्रदर्शन छोड़ दें तो खुद ब खुद आप बताएं, आपके पास 63 विधायक हैं, आपके पास दिल्ली नगर निगम में 134 पार्षद हैं, ये 2-2, 4-400, 500-500 लोग भी लेके अगर सड़क पे उतर आए होते तो आप माने कि दिल्ली की सड़कों पे 1 लाख आदमी होता, दिल्ली जाम हो जाती कल। पर कोई नहीं निकला, कोई नहीं बाहर आया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। मैं मानता हूं कि गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने जितने चुनाव लड़े, 3 विधानसभा चुनाव लड़े, उन तीनों में उनको सारी सीटों पे जमानत, जब मतलब एक भी सीट पे जमानत नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, उनको नोटा से आधा वोट मिला। मैं मानता हूं कि गुजरात चुनाव के बाद केजरीवाल की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से ढलान पे है। मैं मानता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इतने लंबे समय तक इनको सम्मन भेजे, 10 सम्मन भेजे, कि कुल मिलाकर अब उन सारे सम्मनों को आप पहले गैरकानूनी कहते रहे और फिर आपने जाके दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि हमको गिरफ्तार ना करें तो हम सम्मन का पालन करने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ईडी ने इतने लंबे समय तक इस मामले को चलाया कि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये बात बैठ गई कि केजरीवाल ने कुछ गलत किया है, केजरीवाल भाग रहे हैं, केजरीवाल बयान नहीं देना चाहते और केजरीवाल के मंत्रियों को ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है। भाई अगर मानो मोदी सरकार ने फंसा भी दिया तो सत्येंद्र जैन की ज़मानत क्यों कैंसिल हो गई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही है। तो ये सब के चलते मैं समझता हूँ पिछले 1 साल में केजरीवाल की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है और जो उनकी कट्टर ईमानदारी का जो मुलम्मा उन्होंने चढ़ा रखा था वो अब बहुत तेज़ रफ्तार से उतर रहा है। ये वो मौका है जब कांग्रेस पार्टी को आगे आकर पंजाब में, ख़ास तौर से दिल्ली में, अपनी ज़मीन वापस छीननी चाहिए। ये वो मौका है जब कांग्रेस पार्टी अपने वोटर्स जो उसने केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हाथों खोए हैं उनको वापस ले सकती है। आप देखिए, आपके सारे प्रवक्ताओं के, आपके सारे लीडर्स के बयान तैर रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है, और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से पता चलता है कि साहब वो तो सुनीता केजरीवाल के पास सांत्वना देने जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गलत है। ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, मोदी डरता है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्वर्णिम अवसर था, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस पार्टी के पास केजरीवाल से अपनी ज़मीन वापस छीनने की, जिसको कि बहुत शॉर्ट टर्म गेन, यानी कि बहुत कम समय, जो इमीडिएट सामने फ़ायदा नज़र आ रहा है लोकसभा में 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट का फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसके लिए कांग्रेस ने एक लंबा फ़ायदा ठुकरा दिया, एक लंबा मौका गंवा दिया। मेरा मानना है दोस्तों कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार और एक सक्षम विपक्ष बहुत आवश्यक है। सरकार भी मजबूत होनी चाहिए और विपक्ष भी ज़ोरदार होना चाहिए। अगर विपक्ष ठीक नहीं है तो सरकार बेलगाम हो जाएगी और लोकतंत्र बिगड़ जाएगा। सोनिया गांधी की जिद ने 50 से ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन सोनिया गांधी को एक जिद है कि मेरा लड़का प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस का लीडर बनेगा। सोनिया गांधी की जिद ने भारतीय राजनीति को विपक्ष विहीन कर दिया है।